इस प्रभात में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या कहिए प्रभु की भक्ति सफल हो जाए हमारे जीवन में, तो इसके लिए हम सब कुछ चीजें अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मविशुद्धये। उन्होंने ये कहा है कि जो योगी जन होते हैं, जो साधक होते हैं, वो आत्मशुद्धि के लिए आसक्ति का परित्याग करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाया करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो इस तरह चलता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, बस उनके लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूं। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि जीवन से हम सहयोगी उपयोगी बने। योगी होना तो अच्छी बात है, लेकिन उद्योगी भी होना पड़ेगा, और फिर कुछ जीवन के लिए प्रयोगी भी होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रयोग जीवन में करना है, कुछ सहयोगी बन करके हमें सहयोग करना है, और किस तरह से हम अपना उपयोग कर सकते हैं, दूसरों को लाभ दे सकते हैं। तो इस सब को उन्होंने कहा कि ये दान है जीवन में, क्योंकि कहीं श्रम दान करना है, कहीं अन्न दान करना है, कहीं सेवा दान आपने करना है, कहीं वस्त्र दान करना है। इसको हमारे पवित्र ग्रंथों में एक नाम दिया गया है, वह है धर्मादा सेवा, जो आपके पूर्वज लोग जिसे अपनाते थे। उस धर्मादा सेवा का एक नियम है कि आप अपने अन्न को, धन को, यहाँ तक के वस्त्र को भी प्रयोग करने से पहले कुछ भाग आप जैसे भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसे दरिद्र नारायण के लिए भी, और जो नारायण के अलग अलग रूप हैं, या जैसे शिव के 5 मुख माने गए हैं, तो उन 5 मुखों में जहाँ अग्नि के लिए आहुति दी जाती है वो भी शिव जी को पहुँचती है। जब आप अपने बड़ों के लिए कुछ करते हैं तो वो भी शिव को ही पहुँचती है आहुति। आपके द्वारा लगाया गया भोग जिस समय आप किसी दीनहीन की सेवा करते हैं वो भी भगवान तक पहुंचती है। और प्राणियों के लिए कुछ करते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गौ, उनके लिए ग्रास निकालते हैं, चींटियों के लिए आटा डालते हैं। ये सारी वो व्यवस्था है जो आप भगवान तक अपनी आहुति पहुंचाते हैं। तो सभी के लिए कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक दिन हर व्यक्ति अपनी कमाई को पहले पवित्र करे। तन की शुद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति हर दिन स्नान करता है, घर की शुद्धि के लिए झाड़ू लगाई जाती है, वस्त्र की शुद्धि को हम लोग करते हैं, वाणी की शुद्धि के लिए कहा जाता है कि सुबह सुबह भगवान का नाम मुख से उच्चारण करें, मन में अच्छे भाव लाएं और हृदय को प्रेम पूर्ण करें, तो उससे जो है शुद्धिकरण होता है। तो धर्म आपके जीवन में आता है और धर्म आपकी रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर धर्म आपकी रक्षा करता है। तो उसमें धर्मादा सेवा एक बहुत बड़ी सेवा कहलाती है। उस सेवा में ये माना जाता है कि अनाथ के लिए, वृद्ध के लिए, गौ के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, अन्न क्षेत्र चलता है उसके लिए, मंदिरों में सेवा होती है और मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसके लिए आप जो सहयोग करते हैं, जो अपनी तरफ से दान देते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए। और कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है धर्म प्रचार, क्योंकि वो यही कहते हैं कि मेरा तो संकल्प यही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग में, हर युग में आना चाहता हूँ और आऊँगा, ये वचन देते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि धर्म प्रचार में आप लगाते हैं, आप मंदिर निर्माण में लगाते हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लगाते हैं, किसी की आप देखते हैं कि किसी का घर बसाने के लिए आप कोई सहयोग कर देते हैं,
आप किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने में सहयोगी बन जाते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए कोई वस्त्र सर्दियों में निकालते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए वस्त्र खरीदें, तो किसी गरीब के बच्चे का भी ख्याल कर लिया जाए कि हम एक वस्त्र तो कम से कम भगवान के नाम पर उन्हें पहना दें, जिनके पास बेचारों के सर्दी में ठिठुरने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। तो जब आप इस तरह से, या फिर किसी को बाढ़ में, सुनामी में, किसी और भूकंप में कोई ऐसी चीज हो गई, कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए, अपना घर बना रहे हो, तो आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का जिसको बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा ही सहयोग सही, उसके घर निर्माण में आप सहयोगी बन जाते हैं। उजड़े को जब आप बसाते हैं ना, आपने भी किसी को आबाद किया। वक्त ने और किस्मत ने और परिस्थितियों ने किसी को बर्बाद किया होगा, लेकिन आप आबाद करने में आपने भी हाथ लगाया। ये सब धर्मादा सेवा है, और ये सेवा करने से आपके परमात्मा की कृपा आपको मिलती है, रिझता है वो। इसलिए कहते हैं रिझता है वो रिझाने वाला चाहिए, मानता है वो कोई मनाने वाला चाहिए। रास्ता तो यही है। किसी विधवा बेसहारा महिला के सिर पर कुछ भी छाया नहीं है और उसकी बच्ची की शादी का अवसर है, तो उसके लिए आप अपनी बेटी की शादी के लिए कितना कुछ जोड़ते हैं। आप किसी के लिए तो ऐसा कर दीजिए कि उसके विवाह में आप सहयोगी बन जाएं। बस इस सबको धर्मादा सेवा कहा गया, और इसलिए लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे, तो गुरुजनों ने धर्मादा सेवा शुरू की होती है। जैसे अपने यहाँ भी चलती है, अपने यहाँ जो है, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए कार्य चलता है, उससे भी ज़्यादा उनके लिए भी काम चलता है जो आदिवासी लोग हैं, और उनमें भी जिनके माँ बाप मर जाएं, नक्सलाइट प्रॉब्लम में समस्या आ जाती है, माँ बाप मार दिए गए, बच्चा अनाथ है, 3 दिन से जो है जंगल में भूखा प्यासा पड़ा हुआ। हम लोगों का झारखंड में खूंटी में एक सेंटर काम करता है, तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ बताया गया, क्योंकि बहुत पहले हमने स्थापना की थी उसकी, तो एक बच्चे को उन्होंने ला के दिखाया कि ये बच्चे का फोटो देखिए आप। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोले ये बच्चा पड़ा हुआ था सूखे कुएं में, कोई माँ फेंक गई, और पट्टी कुछ छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा उसके पेट के साथ बांध के फेंका था। किस मजबूरी में और किस निर्दयता से फेंका गया, और रात में फेंका गया। सवेरे सवेरे किसी ने सूचना दी एक बच्चा पड़ा हुआ है, निकाल के लाए, बेहोश था, हॉस्पिटल में रखा, ठीक किया, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो उसके बाद उसे उन लोगों ने कहा कि अब इस बच्चे को आपको दिखाते हैं, इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि इसको कुछ महीने हो गए हैं, शायद 2-4 महीने हो गए थे, तो बोले अब इसकी जबान पर थोड़ा अन्न का स्वाद लगाना चाहते हैं हम लोग। तो मेरे सामने वो खीर थोड़ी सी लेके आया, तो उसकी जीभ पर लगाई, बच्चे को लगाई, तो वो बोले हमारे गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट, जिनका नंबर आता है उनको वो बच्चे जाते हैं। तो हम लोग तो वहाँ से आगे बाद में पता लगा कि वो बच्चा जिस घर में गया वो 200 करोड़ की पार्टी थी, और गया किस गाड़ी में? मर्सिडीज में। और उसी दिन रांची के मॉल से उसके लिए 50,000 के कपड़े खरीदे गए, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। तो वहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं और बड़ी सेवा करते हैं डॉक्टर निर्मल,
उन्होंने बताया कि बच्चा इतने बड़े पार्टी के घर में अब उस घर की रौनक बनने के लिए गया, और वो तो गवर्नमेंट के कागज साइन होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो अधिकारी है उस घर में। तो अब किस्मत कहाँ थी कि वहां कुएं में मरेगा? ऊपर वाला भी तो खेल रचाता है। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर दया वाले व्यक्ति को दया आती है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। जड़ क्या है धर्म की? दया। जब तक आदमी के अंदर दया नहीं, आज समाज में क्या सबसे बड़ी समस्या है? इतने निर्दयी हो गए लोग, इतने निर्दयी, किसी को किसी पर तरस नहीं आता। इसी को तो अधर्म कहते हैं। अधर्म फैल गया लोगों के अंदर, अधर्म 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 ये फैल रहा है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मैं धर्म की स्थापना के लिए दुनिया में आता हूं, और मुझे प्यारे लगते हैं वे लोग जो धर्म का प्रचार करके लोगों के हृदय में धर्म की स्थापना करते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि हम रोजी रोटी तो किसी न किसी तरह से आदमी पूरा करता है, लेकिन धर्म मैंने दुनिया में स्थापित करना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। वायदा है उनका, योग क्षेमम वहम्यहम। तू मेरी राह पर आके तो देख, तेरे लिए क्या चाहिए और क्या तुझे जुड़ना चाहिए, उसका वायदा मेरा है। भगवान कहते हैं वो मैं पूरा करूंगा। अब मैंने तो कभी कोई कमी देखी नहीं। भले ही हाथ में पैसा नहीं दिखाई दे, आप श्रद्धा भाव से कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर शुरू करके देखिए। अगर आप सच में आपकी लो भगवान से लगी हुई है तो आपका योग क्षेम वो वहन करता, अपने आप चीजें बनती जाती हैं। लेकिन मैंने देखा कि लोग भगवान के नाम का नाटक करते हैं, अंदर नहीं होता। जिस दिन सच्चा विश्वास हो जाएगा उस दिन जो है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर सुन सुन बात तो सुन। अब निर्मलता आए तो सही। तो इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि धर्मादा सेवा अपने जीवन की एक बहुत बड़ी विधि है। और इसको विदेशी लोग जो है, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिकन लोगों ने, लेखकों ने इतना लिखा इसके ऊपर, वो कहते हैं कि कुछ देना चाहिए, दोगे तो आपको आता है। आप अपने मन में याचक नहीं बनो, आप ये कहो समृद्धि आ रही है और मैं दाता हूं, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। और जब आप दे रहे हो तो आप ये महसूस करो कि आप परमात्मा के आंगन में, उसकी भूमि में, उसके बगीचे में ये बीज बो रहे हो, जो अनेक गुना बढ़कर सुख शांति कृपा बनकर आपकी जिंदगी में लौट रहा है। ये आहुति है जो बढ़ के आपकी तरफ आ रही और आती है। देने वाले को कभी कमी नहीं रहती और मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता है। ये बात ध्यान रख लेना। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति के अंदर भूख बनी रहेगी और देने वाले को कभी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। इसलिए धर्मादा सेवा का संकल्प उन लोगों के लिए सबसे पहले दिलाया जाता है जो गृहस्थ हो गए। उनको ये कहा जाता है कि घर परिवार में आए हो तो आपको दशांश भाव जो है धर्म में लगाना चाहिए। अब इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करता आदमी, कहता कम करवा दो थोड़ा। अब कम करवाए तो 2%, कलयुग में कम करा दिया ना 2%। 2% में भी आदमी सोचता 10 चक्कर लगाने वाला कोई आए घर में तब तो दें। उसमें भी अगर 100 रुपए देने हो तो 4 चक्कर लगवाना चाहता है आदमी। आप देखते हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि कोई भी इस दुनिया में देता है तो देने का ढंग अलग है। पति अपनी पत्नी को घर खर्चे के लिए पैसे देगा तो साथ में जो है भाषण जरूर देता है, 4 बार बोलेगा इतने पैसे दिए थे, क्या करा तुमने। और मालिक नौकर को तनख्वाह देगा तो वो भी होलिया बिगाड़ के देगा, इतने पैसे देता हूं करता कुछ नहीं, तो क्या किया बताओ। तो नौकर को तनख्वाह दी जाएगी तो वो भी चिल्ला करके होलिया बिगाड़ के दिए जाएगी, और पत्नी को पैसे दिए जाएंगे, हिसाब पूछा जाएगा।
और अगर कोई दान देगा ना, दान मांगने चले जाओ किसी से, तो दान तो जरूर देगा, 1 घंटे का भाषण भी साथ में देता है। और वो बेचारे मांगने वाले, जो दान लेने वाले होते हैं ना, संस्थाओं वाले जाते हैं, वो ऐसे श्रद्धालु श्रोता बने रहते हैं, हाँ जी सच कह रहे हो, सच कह रहे हो, सच कह रहे हो। और वो 1 घंटे तक ऐसा करना चाहिए तुम लोगों को, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रवचन देता है, और वो बेचारे सुन रहे होते हैं। थोड़ा सा भी देगा तो भाषण जरूर देगा। एक ही दुनिया में है जो देता है बिना बोले देता है, और देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उसी को ऊपर वाला बोलते हैं। उसकी बड़ी भारी कृपा है, सबको देता है, जान को दे, अनजान को दे, सबको देता है। इसलिए कहते हैं कि जब दांत न थे, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी दे है। जल में थल में सभी पशु पक्षन की सुधि लेहत है, सो तेरी भी ले है। काहे की सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ ना आए। सबको देता है भगवान और कृपा करता है, बिना बताए, बिना जताए, बिना बोले, बिना हाथ दिखाए, सबको देता है। मजा तो ये है कि आकाश में पानी कहाँ भरा हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन बारिश होती हुई दिखाई देती। पूरे आकाश में कहीं पर भी आप हवाई जहाज से जाइए ऊपर, कहीं पानी भरा हुआ दिखाई नहीं देता। देने वाले आदमी के भंडारे कहाँ, आप देखिए ना, आप सब अपना छिपा के रखते हो, लेकिन उस मालिक परमात्मा के ऊपर भंडारे कहाँ भरे पड़े हैं, कहाँ पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता, और कहाँ कहाँ पर किसके लिए क्या रखा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो देता है तो भले ही उसके हाथ नहीं दिखाई देते, पर उसका दिया हुआ हमारी झोली में जरूर दिखाई देता है कि दिया उसने ही है। और अगर आदमी ये कहे कि नहीं मैंने मेहनत करके कमाया, तो जिन दिनों उसका वक्त खराब चल रहा होता, उन दिनों कहो कि मेहनत करके रकल लगा के कमा के दिखा। उस समय हालत यह हो जाती है कि कितनी भी मेहनत कर ले, उल्टा ही होता जाता है। जिसके पास उसके पैसे फंसे हुए हैं, जाकर वहाँ पैसे मांगने जाए कि भाई साहब मेरे पैसे दे दीजिए, वो कहता है चलो हिसाब करते हैं, हिसाब में उल्टे आपकी तरफ निकाल देगा, आपने देने मेरे, तो लाओ मेरे पैसे। आदमी कितना माथा पीटता हुआ रोता हुआ वापिस आता है। वक्त परीक्षा लेने लग जाए ना, जो माला माल थे और माल्यार्पण करते करते जो है वो माल्या हो गए थे, उनकी भी हालत क्या हो गई। न देश में जगह है, न विदेश में जगह है, और जो सहारा बने हुए थे, श्री आगे लगाओ या पीछे लगाओ, बेसहारा हो गए बेचारे। किसके लिए क्या कहोगे आप। ऊपर वाला खेल रचता है ना, उसके खेल रचने के तरीके भी तो अलग हैं। देने पर आए तो झोलियां भर दे, घर में परिवार में कहीं पर भी रखने के लिए भी जगह नहीं रहती, इतना देता। और जब समेटने पर आए, मुझे ध्यान आता है पुरंदर दास के गीत हैं दक्षिण भारत में, उसमें 2 पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। 2000 गीत गाए उस व्यक्ति ने परमात्मा की याद में। उन्होंने कहा कि वो देने वाला मालिक, उसके 2 हाथ नहीं है, 1000 हाथ है, और तू 2 हाथ वाला। जब वो देता है तुझ 2 हाथ वाले को 1000 हाथ वाला, इतना देता, इतना देता, इतना देता, तू 2 हाथ से संभाल नहीं पाता। और जब वापस लेने पर आता है तो वो कहता है, जब वो वापस लेने पर आता है तो भी तू 2 हाथ वाला कितनी ताकत से पकड़ के रख, उसके तो 1000 हाथ है, छीन लेता। आगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 हाथ वाले हाथ जोड़, 1000 हाथ वाला तुझे दे रहा है, शुक्र मना और धन्यवाद कर। नहीं तो जब वो छीनने पर आएगा तो तेरे 2 हाथों में कुछ नहीं बच पाएगा, क्योंकि तू बहुत कमजोर है। देने वाला मालिक बहुत जबरदस्त है। इसलिए ये याद रखना चाहिए, सब पर कृपा करने वाला एक ही मालिक है। हम अगर धर्मादा सेवा में अपनी तरफ से कोई सहयोग करते हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या भगवान पर? क्योंकि वो किसी का रखता नहीं है, यह बात ध्यान रख लेना।
किसी ने भी उसके राह में रख दिया है तो भगवान किसी का भी रखता नहीं अपने पास, बदले में वापस करता जरूर है, कई गुना बढ़ा के करता है। प्रेम, सुख, शांति, चैन, खुशियां, मुस्कुराहट, धन, वैभव, सब तरह की चीजें वापस आती है, जो भी तुम मांग रहे हो।